Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing question number 6 of exercise 12.1 of chapter 12 statistics. तो देखते हैं question number 6. The following table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. तो ये टेबल हमें given है, इसमें दो different sections हैं A and B. उनके मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स के क्लास इंटरवल दिए हुए हैं एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से 10 के बीच में है, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 to 20 के बीच में, इस तरह से टिल 40 to 50 क्लास इंटरवल हमें गिवन है दोनों सेक्शंस के. represent the marks of students of both the sections on the same graph by two frequency polygons. तो इस इंफॉर्मेशन को हमें एक सिंगल ग्राफ की हेल्प से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है. एक ही ग्राफ के ऊपर हमें दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सेक्शन ए का और सेक्शन बी का ड्रॉ करना है. अब देखिए, इसको करने के लिए अगर हम हिस्टोग्राम बना के फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. देखिए किस तरह से, ये मैंने लिया यहाँ पे क्लास इंटरवल, ये 0 है, ये 10, 20, 30 लाइक दिस. तो 0 से 10 में देखिए सेक्शन ए के लिए 3 बना, 1, 2, 3, तो ये 3 तक बन गया. ओके, फिर यहाँ पे ये तो सेक्शन ए का है. फिर सेक्शन बी के लिए उसी बार के अंदर मुझे दूसरा बार बनाना पड़ेगा, 5 जिसकी फ्रीक्वेंसी है. तो यहाँ पे 5 इस तरह से देखिए, पहले तो दो हिस्टोग्राम बनेंगे, फिर उनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेंगे. तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड और दिखने में बड़ा हौच पौच हो जाएगा. तो इसका बेटर मेथड है कि हम विदाउट कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करें. ठीक है, तो उसमें हम क्लास मार्क की हेल्प से करेंगे. तो अब देखिए, पहले हम दोनों सेक्शन के मार्क्स जो क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है उनके हम क्लास मार्क पता करेंगे. क्लास मार्क कैसे पता करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो ये जो मार्क्स दोनों सेक्शंस के वो सेम ही हैं, तो हमें एक बार ही क्लास मार्क पता करना पड़ेगा. ठीक है, देखिए 0 प्लस 10/2 5, तो फर्स्ट के लिए क्लास मार्क आ जाएगा 5. नेक्स्ट के लिए 10 प्लस 20 30/2 इट वुड बी 15. ठीक है, इस तरह से 5, 15. देन यहाँ पे देखिए 5 और 15 में कितने का गैप है? इट्स 10. तो बाकी भी 10 के गैप भी होंगे, 25, 35 एंड 45. तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे काउंट करके लिखा हुआ है. ये क्लास मार्क है, ये फ्रीक्वेंसी है ए सेक्शन की, देन फ्रीक्वेंसी है बी सेक्शन की. ठीक है, अब हम प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑन द वन सिंगल ग्राफ. So here we need to plot two frequency polygons for both sections A and B. तो यहाँ पे x एक्सिस पे हमने क्लास मार्क्स ले लिए हैं और y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले ली है. ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते प्लॉट करना. फर्स्ट क्लास मार्क 5 के लिए पहले हम सेक्शन A के लिए प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो क्लास मार्क 5 पे वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 से स्टार्ट करते हैं, 3. देन फॉर 15 वैल्यू इज 9, देन टिल 9 हम इसको ले गए. देन फॉर 25 क्लास मार्क वैल्यू इज 17, सो 25 ये रहा, 17 जस्ट बिलो 18. देन फॉर 35 वैल्यू इज 12, तो 12 यहाँ पे है. ठीक है, ये 35 पे वैल्यू इज 12. देन फॉर 45 वैल्यू इज 9, तो यहाँ पे हम इसको लेके जाएंगे टिल 9. ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया, बट इसको हमें एक्स एक्सिस पे भी ज्वाइन करना है. तो देखिए यहाँ पे 10 का गैप है एक्स एक्सिस पे, तो 5 से जस्ट 10 पहले क्या आएगा? इट वुड बी -5. तो यहाँ से हम इसको एक ड्रॉ कर लेंगे कि ये -5 है, तो नेगेटिव एक्सिस पे जाएगा, तो यहाँ पे -5. और 45 के बाद 10 मोर अगर हम बात करें तो वो 55 पे जाएगा एक्स एक्सिस पे ज्वाइन करने के लिए. तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट ले गए हैं 55 तक. ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटा सा इसको आगे बढ़ा देंगे. ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे, इट्स -5. राइट, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर सेक्शन ए. यहाँ पे हम
इनको जितने भी ये वर्टेक्स बन रहे हैं इनको हम नाम दे देंगे ABCDEFG। इस तरह से आप बना सकते हो। और ऑन ईच वर्टेक्स यू कैन जस्ट मेंशन द x एक्सिस एंड y एक्सिस वैल्यू। जैसे कि 5 के ऊपर हम लिख सकते हैं, पहले 5 को हमने यहाँ पे लिख दिया A, ठीक है, राइट। और इसके ब्रैकेट में ही हम लिख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पे 5 है और y की वैल्यू 3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट साथ में लिख देंगे। सो वी विल राइट 5, 3 लाइक दिस, ठीक है। देन 5, 15 के लिए यहाँ पे पहले D, ओके, देन ब्रैकेट में लिख देंगे इट्स 15 एंड 9। ओके, तो ये ब्रैकेट्स आप खुद लगा लीजिएगा। इट्स अ वर्चुअल ग्राफ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइप और स्लोली करना पड़ रहा है। देन 25 के लिए लिख देंगे, ठीक है। तो इसको मैं जस्ट नाम दे रही हूँ, इसको Q ले लेते हैं। Q -5 वाले को Q बोल देते हैं। Q ABCDEF, ठीक है। तो इस तरह से इसको नाम हम बोल देंगे सेक्शन A के लिए। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। नाउ लेट्स ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर सेक्शन B। इसके लिए हम कलर चूज कर लेते हैं रेड, ताकि डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाए। तो सेक्शन B के लिए 5 क्लास मार्क पे वैल्यू है 5, तो इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे, वैल्यू इज 5, सो दिस इज 5, ठीक है। 3 और 5 के जस्ट यहाँ पे बीच में हमने 5 ले लिया। देन 15 क्लास मार्क पे वैल्यू है 19, तो इसको लेके जाएंगे 19 तक। जस्ट अ मिनट, फर्स्ट वैल्यू थी 5, देन 9, सॉरी इट्स अ 19, देन 18 से अबव इज 19। 15 के लिए यहाँ पे इट्स अ 19, राइट। देन नेक्स्ट है वैल्यू क्लास मार्क 25 पे वैल्यू है इट्स अ 15, तो यहाँ पे 25 पे इट्स 15, ओके। नेक्स्ट एट 35 क्लास मार्क सेक्शन B का फ्रीक्वेंसी है 10, सो इट्स अ 10। देन फॉर 45 वैल्यू इज 1, राइट। ये हो गया। फर्दर इसको प्लॉट करेंगे, 45 के बाद अगेन ये 55 पे जाएगा, 10 मोर, तो यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन किया। और यहाँ पे 5 से पहले x एक्सिस पे -5 होएगा, जैसे हमने सेक्शन A के लिए किया था, तो यहाँ पे इसको इसके साथ हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, सिमिलरली इसके वर्टेक्स लिख देंगे और इसके भी कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लिख देंगे साथ में, राइट। तो ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर दिस क्वेश्चन, दोनों सेक्शंस के लिए, फॉर सेक्शन A एंड सेक्शन B। नाउ लेट्स मूव टू बैक। So we have drawn the frequency polygon for both sections in one graph. Now next है यहाँ पे लिखा हुआ कि represent कीजिए and from two polygons compare the performance of two sections. अब देखिए इस frequency polygon को देख के या फिर टेबल को देख के हमें यहाँ से पता चल रहा है ये क्लास मार्क क्या है, मार्क्स है स्टूडेंट्स के, और यहाँ पे ये है फ्रीक्वेंसी। इधर देखिए जैसे ये है स्टूडेंट्स के मार्क्स और इधर है फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 5 नंबर कितने स्टूडेंट्स के ए सेक्शन में, ये देखिए 3 स्टूडेंट्स है और यहाँ पे 5 है। और अगर यहाँ पे देखें 45, ए सेक्शन बी सेक्शन का जस्ट एक स्टूडेंट है जिसके 45 नंबर हैं और ए सेक्शन के 9 स्टूडेंट्स हैं। देन ए सेक्शन के 12 स्टूडेंट्स गॉट 35 नंबर और यहाँ पे 10 है। फिर यहाँ पे सी सेक्शन के 17 स्टूडेंट्स गॉट 25 नंबर फ्रॉम सेक्शन ए और यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमें इसको एनालाइज करके पता चल रहा है कि काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं सेक्शन बी के जिनके मार्क्स अच्छे आए हुए हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए ने परफॉर्म अच्छा किया हुआ है। सो वी विल राइट हियर दैट फ्रॉम दिस पॉलीगन वी कैन कंक्लूड दैट सेक्शन ए परफॉर्म्स वेल रेदर देन सेक्शन बी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट टाइम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।